हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। यस, वेलकम बैक टू योर हिंदी क्लास। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ, सुरक्षित हैं और घर पर हैं, है ना? जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं संध्या आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ और हिंदी में हम लोग हिंदी 1 पढ़ रहे हैं, हिंदी 2 हम लोग जुलाई में पढ़ेंगे, है ना? और ये आपकी जो पुस्तक है हिंदी व्याकरण एवं रचना, इसको आप लिए होंगे, लेकर बैठे होंगे, है ना? तो चलिए, इसमें हम लोगों ने लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4 इसको हम लोगों ने क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है ना? अब हम लोग जो हमारा जैसे शब्द भंडार है, जैसे उसमें विलोम आता है, पर्यायवाची आती है, फिर आपका अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, ये सब आते हैं। और इसके पिछले वाली क्लास में भी हम लोगों ने किसके बारे में, विलोम के बारे में और पर्यायवाची के बारे में और अनेकार्थी, इन चैप्टर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन अब हम लोग इसके आगे वाले चैप्टर को पढ़ेंगे, है ना? तो ये आपकी पुस्तक है, आप लोगों ने इसको ओपन किया होगा, पेंसिल हाथ में होगी आप लोगों को। और आपके पोर्शन तो आपको पता है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में क्या आने वाले हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर का पोर्शन भी आपको दे दिया गया था। आप लोगों ने इसको कंप्लीट भी देख भी लिया होगा, अपनी बुक में ट्रिक भी कर लिया होगा। तो हम लोगों ने जो लेसन पढ़ा था इसके पिछले वाली क्लास में, वो था आपका लेसन नंबर 12, विलोम। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था 13, पर्यायवाची। देखिए आप लोग, 13 पर्यायवाची पढ़ा था। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 14 चैप्टर, वो था अनेकार्थी, है ना? हम लोगों ने 14 चैप्टर पढ़ा था, अनेकार्थी था। और अनेकार्थी के बाद अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो हमारा चैप्टर है 15, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे, इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आप लोगों ने बुक खोल लिया होगा, लेसन नंबर 15 और पेज नंबर 58, पेज नंबर 58। यस, ओपन कीजिए। चलिए हम लोग वहां से पढ़ते हैं। अब आप लोगों ने इसको ओपन कर लिया। देखिए, ये है लेसन 15, यहाँ लिखा हुआ है लेसन 15, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये आप लोगों ने देख लिया होगा और अपनी बुक ओपन कर लिया होगा। आपको और बताएं बेटा, ये देखिए यहाँ पे कुछ येलो लाइन में लिखा हुआ है, और वो जो लिखा हुआ है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की परिभाषा है। अर्थात आप ये समझिए कि वाक्यांश के लिए, एक वाक्य के अंश के लिए जो हम छोटे से शब्द में लिख देते हैं, उसे ही अनेकार्थी शब्द, वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्दों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, देखिए यहाँ येलो लाइन में लिखा है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्दों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। और बेटा एक बात और है, भाषा का बहुत अच्छे से ज्ञान होना ही हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। आपको बताएं कि जिसको कहा जाता है ना, गागर में सागर भर देना, अर्थात कम बातों में, कम शब्दों में अधिक बातों को कह देना ही वाक्यांश के लिए एक शब्द का महत्व होता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि हमारे जो फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे कितने शब्द आने वाले हैं। तो ये आपके आने वाले हैं 1 to 11, यानी 1 से 11 तक, 1 से 11 ये आपके आने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, तो देखिए पहला है जो शिकार करता हो, शिकारी। जो शिकार करता हो, अर्थात शिकार करने वाले को क्या कहते हैं, शिकारी कहते हैं। जो धोखा देता है, धोखेबाज। ठीक, सुख देने वाला, सुखद। जो मास में एक बार हो, उसको क्या कहेंगे, मासिक। आप यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उसके बाद है
जो दूसरों के अधीन हो, पराधीन। अपने देश में बनी वस्तु, अपने देश में जो वस्तु बनती है उसको स्वदेशी वस्तु कहते हैं। तो अपने देश में बनी वस्तु अर्थात स्वदेशी। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। जो खाना बनाता है उसको क्या कहेंगे? रसोइया। ठीक है, रसोई बनाता है उसको रसोइया कहते हैं। जो भीख मांगता है उसको आप क्या कहते हैं? भिखारी। जो लायक नहीं है उसको क्या कहेंगे? नालायक। जिसके समान दूसरा न हो उसको क्या कहेंगे? अद्वितीय। जो ईश्वर को मानता है, आस्तिक। ठीक है, और अपने देश में बनी वस्तु, यानी कि 1 to 11 ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर के पोर्शन है और इसको आपको आपकी बुक में लर्न करना है, बुक से लर्न करना है और लिख कर आपको रिवाइज भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है। आई होप कि आप लोग करेंगे। मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और ध्यान से इसको समझ रहे होंगे, है ना? समझ रहे हैं? बहुत अच्छे बेटा। देखिए, अभी तो हम लोग आमने सामने नहीं है, हम लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, बट जब स्कूल खुलेगा तो हम लोग एक दूसरे से खूब बातें करेंगे। लेकिन अभी हम लोग पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, है ना? तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक, तो चलिए, यहाँ आपको ये समझ में आ गया। हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? हम लोगों ने विलोम पढ़ा था और क्या पढ़ा था? पर्यायवाची पढ़ा था और क्या पढ़ा था? अनेक, मतलब अनेकार्थी पढ़ा था। अनेक शब्द, एक शब्द के अनेक अर्थ, ये भी हमने पढ़ा था कल। आज हम लोग पढ़ लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अभी और भी हम लोग पढ़ेंगे। बट आपको ये बता दें कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आने वाले हैं, क्योंकि जुलाई में आपको क्या देना है? एग्जाम देना है। तो बेटा आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करिएगा, ठीक है? घर पर रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। ओके, अब चलिए हम लोग खोलते हैं लेसन नंबर कौन सा? 16, लेसन 16। ठीक है, चलिए लेसन 16 आप खोलेंगे। इसमें आप देखेंगे अशुद्धि शोधन। क्या है? अशुद्धि शोधन, यानी कि आप जो शब्द लिखते हैं यदि आप उसको सही लिखते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप गलत लिखते हैं और गलत लिखने के बाद आप क्या करते हैं? उसको सही करते हैं, तो वही शब्द जो है अशुद्धि शोधन कहलाता है। यानी शुद्ध अशुद्ध को शुद्ध बनाना ही अशुद्धि शोधन है। ठीक है, तो आप लोग लेसन नंबर कौन सा? 16, अशुद्धि शोधन, और पेज नंबर आपका 61। ये देखिए आपका पेज नंबर क्या है? 61। तो आप ओपन करेंगे। आप लोगों ने ओपन कर लिया? यस। देखिए यहाँ पे लिखा है कि लिखते और बोलते समय प्रायः हम लोगों से कुछ अशुद्धियां हो जाती हैं, मतलब कुछ गलतियां हो जाती हैं। हम शब्दों और वाक्यों का उच्चारण जब अशुद्ध करेंगे तो उसे अशुद्ध ही लिखेंगे। यानी उच्चारण मीन्स होता है बोलना, जब हम उसको अशुद्ध बोलेंगे तो अशुद्ध ही लिखेंगे भी। हम इन अशुद्धियों को लिखने के साथ बोलते समय सुधार सकते हैं। इन अशुद्धियों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक शब्दों में और दूसरे वाक्यों में। यानी एक शब्दों में गलती होती है और दूसरे वाक्यों में भी गलत होती है। जैसे हम क्या कहते हैं कि ये शब्दों में तो हम गलत बोलते हैं और गलत लिखते हैं। जैसे हम विलोम को अगर विलोम बोलते हैं तो गलत है और लिखेंगे भी गलत, है ना? उसी तरह आपको बताएं कि वाक्य भी ऐसे ही होते हैं कि हम कर्ता को पहले, क्रिया को बाद में, क्रिया और कर्म को पहले, ऐसे हम मतलब लिखते हैं और बोलते हैं तो वो अशुद्ध होता है। जो हिंदी व्याकरण है उसके कुछ अपने नियम हैं और उन नियमों के आधार पर ही हम व्याकरण में उसको शुद्ध बना सकते हैं। ठीक है, उन नियमों के आधार पर ही। तो चलिए, इसमें आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर के पोर्शन में है वह 1 to 40 यानी 1 से लेकर 40 तक। तो आप यहां से शुरू करेंगे और 40 शब्द जो हैं उसको आप लिख कर रिवाइज करेंगे। यहां से शुरू करेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न से आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? प्रश्न से आप कहां तक?
40 शब्द काउंट करेंगे और 40 शब्द काउंट करने के बाद आप उसको क्या करेंगे, लिखेंगे। लिखकर आप इसको रिवाइज करेंगे जिससे आपके लिखावट में फिर से कोई गलती ना हो, यानी कि जो शब्द दिए हुए हैं इनमें तो गलती ना ही हो, ये हम ध्यान रखेंगे, है ना बेटा। तो चलिए अब हम लोग इसमें सुधार कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ बड़ा सा लिखा हुआ श, यहाँ आपके स होना चाहिए, तो इन सब चीजों का हम ध्यान रखेंगे। यही अशुद्ध शोधन है। देखिए धोखा लिखा हुआ है, यानी जब आप धोखा बोलेंगे तभी आप धोखा लिखेंगे भी, और यदि आप धोखा ना बोल के धोखा बोलते हैं तो धोखा लिखेंगे। अतिथि को आप अतिथि बोलते हैं तो आप अतिथि ही लिखेंगे, यदि अतिथि बोलते हैं तो अतिथि लिखेंगे। यानी जो हम बोलते हैं वही हम लिखते हैं, तो पहले बोलने और सुनने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जिससे हम लिखने में कोई गलती ना करें। ठीक, तो जब हम बोलेंगे सही तो लिखेंगे भी सही, सुनेंगे सही तो लिखेंगे सही। ठीक है बेटा, तो लिखने में हम इसको ध्यान रखेंगे और बोलने में भी हम ध्यान रखेंगे। ओके बेटा, चलिए अब हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हैं। समझ में आ गया है कि हमें इसको कैसे करना है, क्योंकि आपने थर्ड में भी पढ़ा होगा, आपको पता है ना, थर्ड में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। और फिर आपका ये जो विलोम है, पर्यायवाची हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ये सब कुछ आप थर्ड में पढ़े होंगे, बट मैं ये आपके फोर्थ में भी है, इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से समझा भी रही हूँ कि आपको इनका मतलब भी समझ में आए। केवल पोर्शन में आप कंप्लीट कर लेने से या फिर रट लेने से, शुद्ध कर लेने से ही मतलब नहीं है, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मैं इसको संक्षिप्त में ही बता रही हूँ, मतलब छोटे में ही बता रही हूँ, बट बता रही हूँ। ओके बेटा, चलिए अब हम लोग चलते हैं लेसन नंबर 17 जो है मुहावरे। चलिए ओपन करिए बुक। ये देखिए, ये आपका मुहावरे आप लोगों ने ओपन कर लिया। मुहावरे आ गया आपका। अब मुहावरे में बेटा आपके हैं कितने, ये है पेज नंबर 65, पेज नंबर 65। मुहावरे के बारे में पहले जान लेते हैं कि मुहावरे क्या है। ठीक है, आपको ये मालूम होना चाहिए बेटा, जो मुहावरा है वो एक वाक्यांश है, एक छोटा सा वाक्य का अंश है जिसका साधारण अर्थ न लेकर कोई विशेष अर्थ ग्रहण किया जाता है। यानी जो मुहावरा है वह ऐसा वाक्यांश है जो अपने उसी अर्थ में नहीं, जिस अर्थ में मतलब जो शब्द बोलते हैं, जो वाक्यांश बोलते हैं हम, उसी अर्थ में न होकर बल्कि वह दूसरे अर्थ में एक विशेष अर्थ देता है, वही मुहावरा होता है। तो देखिए जैसे है ईद का चांद होना। ईद का चांद आप जानते हैं कि ईद के एक दिन पहले दिखाई देता है, वही ईद का चांद है। बट इसका क्या है, इसका एक विशेष अर्थ है। ईद का चांद होना मीन्स बहुत दिनों बाद मिलना, क्योंकि ईद का चांद साल में एक ही बार दिखता है कि नहीं। तो वही बात है, यहाँ पर ईद के चांद से मतलब नहीं है, यहाँ पर उसका एक विशेष अर्थ दिया गया कि बहुत दिनों के बाद मिलना। ठीक है, समझ में आया आपको। उसके बाद दूसरा देखिए, यहाँ पे चित्र में दिया हुआ है आंखों का तारा। यहाँ देखिए दिया है आंखों का तारा। आंखों का तारा मीन्स आंख की पुतली नहीं, आंखों का तारा मीन्स बहुत प्यारा। जैसे आंख होती है ना, आंख में कुछ पड़ जाती है तो बहुत मतलब वो होता है, पीड़ा होती है, दुख होता है। तो वही चीज है कि आंख जो है बहुत प्यारी होती है। तो आंखों का तारा अर्थात बहुत प्यारा होना। बहुत प्यारा होना जो अर्थ है वह एक विशेष अर्थ प्रदान कर रहा है। इसलिए ये जो मुहावरा है वह एक वाक्यांश है जिसका साधारण अर्थ न होकर बल्कि कोई विशेष अर्थ ग्रहण किया जाता है, वही मुहावरा कहलाता है। ओके, तो आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर में आने वाला है वो आपका है 1 to 8 उल्लू बनाना तक। यहां तक आपका है 1 to 8 तक, यानी 1 से लेकर 8 तक आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आने वाला है। तो देखिए, नाक में दम करना मीन्स परेशान करना। शैतान विभोर ने अपनी नानी की नाक में दम कर दिया है। ठीक है, एक बच्चे का नाम है विभोर जिसको शैतान बोला जा रहा है और वो अपनी नानी के नाक में दम कर दिया है। ठीक है, आप किसी भी तरह से वाक्य बना सकते हैं, खुद से भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है
कि विभोर ने अपनी नानी की नाक में दम कर दिया, आप ऐसे बना दीजिए कि मैंने अपनी माँ की नाक में दम कर दिया, अर्थात आपने क्या किया, अपनी मम्मी को परेशान कर दिया, है ना। तो आप इस तरह भी वाक्य बना सकते हैं। दूसरा है जी चुराना। जी चुराना मतलब होता है बेटा काम में मन न लगना। दूसरा देखिए जी चुराना अर्थात काम में मन न लगना। तो ये जो जी चुराते हैं वो सदा जी चुराते हैं। जैसे कि कोई माना कि आप कि हम कोई भी, जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा और आप पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, तो मम्मी कहती है ना कि पढ़ाई से जी चुरा रहा है, तो वही चीज है। समझ में आया। तो रमेश सदा पढ़ने से जी चुराता है। आपका भी नाम वहां हो सकता है, ठीक है। अक्ल का दुश्मन होना। अक्ल का दुश्मन मतलब क्या होना, मूर्ख होना। मूर्ख होना। कालिदास प्रारंभ में अक्ल के दुश्मन थे। कालिदास आज बहुत बड़े कवि हैं संस्कृत के, संस्कृत भाषा के महान कवि हैं। बट ये जब छोटे थे प्रारंभ में, मतलब जब बाल्यकाल में थे, तो ये क्या थे, मूर्ख थे। तो वही इनके लिए कहा जा रहा है कि अक्ल के दुश्मन थे अर्थात मूर्ख थे। पीठ दिखाना मतलब भाग खड़ा होना। पीठ दिखाना मतलब भाग खड़ा होना। रानी लक्ष्मीबाई के साहस के आगे अंग्रेजों ने पीठ दिखा दी। अर्थात रानी लक्ष्मीबाई जब अपने साहस का प्रदर्शन की तो अंग्रेजों ने उनके सामने पीठ दिखा दी, अर्थात भाग खड़े हुए। ठीक है बेटा, चलिए ये है आपका 5th वन कि 1 के 3 बनाना यानी अनुचित लाभ उठाना। जो लाभ सही नहीं है ऐसा लाभ उठाना। ठीक है। आज के व्यापारी अक्सर 1 के 3 बनाने में लगे रहते हैं, अर्थात वो दूना तिगुना कमाना चाहते हैं, वही अनुचित लाभ है। चल बसना मीन्स मर जाना। जैसे कहते हैं ना वो चल बसे, अर्थात मर गए, मर जाना। ठीक है बेटा, इसका अर्थ है राकेश की दादी बात करते करते चल बसी। ठीक है बेटा। उसके बाद है 7th वन घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोना मीन्स बेफिक्र होकर सोना, यानी कि परवाह ना होना, चैन से सोना। रवि अपना गृह कार्य समाप्त करके घोड़े बेचकर सो गया। ठीक है, बेफिक्र होना। उल्लू बनाना यानी बेवकूफ बनाना, बेवकूफ बनाना। ठीक है, तो शीला ने अपना सारा काम नीतू से करवाकर उसको उल्लू बना दिया। उल्लू बनाना मीन्स बेवकूफ बनाना या मूर्ख बनाना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मुहावरा जो है वो अपने साधारण अर्थ को ना देकर बल्कि एक विशेष अर्थ ग्रहण करता है, वही मुहावरा कहलाता है। और ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जो पोर्शन है वो 1 से 8 तक है। तो आप लोग इसको क्या करिएगा कि इसके शब्द इन वाक्यांशों के साथ यानी मुहावरे के साथ उसके अर्थ और वाक्य को भी आप लिखकर घर पर रिवाइज कीजिएगा। ओके बेटा, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है क्या, वो है आपका पत्र। तो पत्र के बारे में हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद। अनुच्छेद देखिए, ये आपका है कौन सा चैप्टर, 19 चैप्टर। 19 चैप्टर अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन, इसमें मैं इसको समझा भी चुकी हूँ आपको थोड़ा सा, बट मैं आपको बता दूं कि आपके जो सेमेस्टर में है, फर्स्ट सेमेस्टर में, वो 3 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं, 3 अनुच्छेद हैं। और 3 में एक आपकी बुक में है यदि मैं तितली बन जाऊं। बेटा आपकी पोर्शन में जो ऊ गया है, ये वो ऊ लिखने में टाइप करने में नहीं आ रहा था, इसलिए यहाँ पे छोटा ऊ मैंने लिखा है। बट आप इसको ध्यान दीजिएगा कि जाऊं यानी बड़ा ऊ है। ओके बेटा। उसके बाद है आपका, इसमें 2 अभ्यास प्रश्न से हैं। एक है अपना विद्यालय और दूसरा यदि मैं बसता होता। यदि मैं बसता होता, तो आपको पहले यदि मैं बसता होता PDF में दिया गया था। आई होप कि आप लोगों ने उसको अपनी कॉपी में बहुत सुंदर राइटिंग में लिख लिया होगा, है ना। और अभी मैंने दिया है जल्दी ही, ये 1/6 को मैंने दिया है, यानी 1 जून को मैंने दिया है। ये अपना विद्यालय, ये भी आपका PDF में गया है। आई होप कि आप लोगों ने इसको भी क्या कर लिया होगा, लिख लिया होगा, है ना।
आपको ये पता ही है कि मैंने बताया था कि अनुच्छेद जिस पर भी लिखें उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, शब्द कैसे होने चाहिए, वाक्य कैसे होने चाहिए, मैंने सब बताया है आपको इसके पिछले वाली वीडियो में। और जो अनुच्छेद के शब्द हैं वो 80 से 100 के बीच में होने चाहिए, अर्थात 1-1.5 पैराग्राफ तो होने ही चाहिए। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। यानी कि जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में हो 3 अनुच्छेद आने वाले हैं। तो ये पहला है यदि मैं तितली बन जाऊं, दूसरा है यदि मैं बस्ता होता, और तीसरा है अपना विद्यालय। तो ये तीनों आपको मिल गए हैं, आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, है ना बेटा? घर पर है? यस। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ाई करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिएगा और घर पर रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। हाँ, आपको एक और बात बताना था मुझे कि आपके जो पीडीएफ में अनुच्छेद गया है वो है अपना विद्यालय, अभी गया है 1 जून को। आपको बताएं कि वहां पर फ्लावर लिखा हुआ है, जो कि कंप्यूटर में आ नहीं रहा था। वहां पर फ्लावर लिखा हुआ है तो पूरा फ लिखा हुआ है, तो लिटिल फ्लावर, यानी फ्लावर आप ऐसे लिखेंगे, यानी आधा फ ला व र, फ्लावर। ओके बेटा, तो आप लोग इसको ध्यान देंगे, क्योंकि मैंने जो अनुच्छेद दिया है उसमें बहुत कोशिश कर रही थी, बट वो आधा फ नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगा दिया है। ठीक है, तो आपको हलंत का चिन्ह नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, इसलिए मैं आपको लिखकर बता रही हूँ। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा और देखकर, या तो आप लोगों ने लिख लिया होगा तो कट करके ऊपर लिख लीजिएगा, नहीं लिखा होगा तो ध्यान से इसको देखकर लिखिएगा। ओके बेटा, बाय बेटा, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आई होप कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, अच्छे से रहिए। ओके बेटा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय।